Welcome to all. In this presentation, we will have a discussion on analysis of machining. मशीनिंग में हम सबको पता है कि मशीनिंग में क्या होता है। हमने देखा मशीनिंग में अपना जो डिजायर्ड शेप एंड साइज है वो हम लोग अपने रॉ मटेरियल से अनवांटेड मटेरियल कट करके अपना डिजायर्ड शेप एंड साइज पाते हैं। मशीनिंग में सभी में यही प्रिंसिपल फॉलो होता है, लेकिन जो मटेरियल रिमूवल का वो है फिनोमिना है वो सारे प्रोसेस में अलग अलग होता है। ऐसे ही एक प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं मेटल कटिंग। मेटल कटिंग में क्या होता है, जो मटेरियल रिमूवल होता है वो टूल और वर्क पीस के रिलेटिव मोशन के कारण होता है। सभी प्रोसेस में अलग अलग मैकेनिज्म रहता है टूल रिमूवल का, लेकिन एक मेटल कटिंग ऐसा है जिसमें जो रिमूवल हो रहा है, मटेरियल रिमूवल हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। वर्कपीस क्या है? जो रॉ मटेरियल, जो स्टॉक से हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, मतलब जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्कपीस कहते हैं। अब से जितनी भी जगह हम लोग डिस्कस करेंगे इसको वर्कपीस के नाम से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेटल कटिंग क्लियर, जहां पे टूल और वर्क पीस के बीच में रिलेटिव मोशन के कारण मटेरियल रिमूव हो रहा है, वैसे मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को, ऐसी मशीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कटिंग। अब जाहिर सी बात है, टूल क्या कर रहा है? वर्क पीस से मटेरियल रिमूव कर रहा है। तो इस प्रोसेस में और कैसे कर रहा है? रिलेटिव मोशन के कारण कर रहा है। तो टूल क्या होना चाहिए? वर्क पीस से हार्ड होना चाहिए। हार्ड नहीं होगा तो सिर्फ रबिंग एक्शन होगा, मेटल मटेरियल रिमूवल नहीं होगा। तो टूल हार्ड होगा तभी मटेरियल रिमूव होगा। अब मेटल कटिंग भी जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली ऑर्थोगोनल मशीनिंग, दूसरी ऑब्लिक मशीनिंग। ऑर्थोगोनल मशीनिंग में क्या होता है, जो कटिंग एज है और कटिंग वेलोसिटी है वो एक दूसरे के 90 डिग्री में होती है। कटिंग एज मतलब जहां से शेयरिंग होती है, और कटिंग वेलोसिटी जहां पे जिस डायरेक्शन में हम टूल को मूव करते हैं, ये दोनों का जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री में होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मटेरियल रिमूव होता है वो कैसे होता है। एक मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल। ये अपना कोई वर्क पीस है, यहाँ पे एक अपना क्या है? टूल है। ये क्या है? सिंगल पॉइंट टूल। टूल के इस सरफेस को अपन लोग क्या कहते हैं? रेक सरफेस। इस सरफेस को क्या कहते हैं? फ्लैंक सरफेस। ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है? टूल कांटेक्ट में आ रहा है किससे? वर्कपीस से। और यहाँ पे इसको क्या होता है? यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड क्या होगा? कटिंग एज होगा। अब यहाँ से क्या होगा? टूल ओरिजिनली कैसा रहा होगा? ओरिजिनली टूल पूरा ऐसा रहा होगा। इतना जो हैच पोर्शन है, जो डैश डैश वाला पोर्शन है, टूल ने क्या किया? उतना पोर्शन अभी रिमूव कर लिया है, और अब वो इस डायरेक्शन में टूल आगे मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में टूल आगे मूव कर रहा है। जो डैश डैश वाला पोर्शन है वो उतना वो रिमूव कर चुका है। ऐसे ही आगे मूव करते करते वो पूरा पोर्शन रिमूव करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो चिप कैसे रिमूव होगी? अब ये चिप जो है, चिप यहां से ऐसे ऐसे करके रिमूव होगी। अब चिप का रिमूवल आप लोग देख सकते हैं कि चिप बिल्कुल एग्जीक्यूटेड फॉर्म में रिमूव हो रही है। अब चिप, हमने को यही देखना है कि चिप रिमूव कैसे हो रही है, मटेरियल जो है रिमूव कैसे हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। जब, अब ऑर्थोगोनल मशीनिंग में एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें वर्कपीस जो है अपना क्या है? फिक्स है, और मूवमेंट अपन लोग किसको दे रहे हैं? टूल को दे रहे हैं। तो जो टूल का मूवमेंट है उसकी एक वेलोसिटी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कटिंग वेलोसिटी। तो वर्कपीस फिक्स्ड है, टूल अपन लोग मूव कर रहे हैं। टूल मूव करने के कारण जब टूल मेटल के कांटेक्ट में आया, मटेरियल के कांटेक्ट में आया, तो टूल ने क्या किया? जिस भी पॉइंट पे कांटेक्ट बनाया उस पॉइंट में प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट किया। प्रेशर क्रिएट किया, उसके बाद जो टूल का जो शेयरिंग एक्शन है, उस शेयरिंग एक्शन के कारण जो मटेरियल है वो चिप्स के फॉर्म में ऐसे 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 करके रिमूव हो रहा है। ये चिप्स हैं, ऐसे ऐसे करके चिप्स अपनी रिमूव हो रही है। तो ये अपना बेसिक प्रोसीजर है किसका? मटेरियल रिमूवल का। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली और है कि जो टूल का मूवमेंट है, अभी इसको अपन लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो मटेरियल वर्कपीस होगा इसकी कुछ विड्थ भी होगी। विड्थ जो होगी वो कैसी होगी?
परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी, जिसको अपन लोग बोर्ड पे दर्शा नहीं सकते। थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको बोर्ड पे दर्शाने की। तो ये जो है टूल की क्या है, ये विड्थ है। अब मान लीजिए जो कटिंग एज है टूल की, वो टूल वर्कपीस की विड्थ से छोटी है। मान लीजिए जो कटिंग एज है, कटिंग एज की कुछ लंबाई होगी, और वो कटिंग एज की जो लंबाई है वो वर्कपीस की विड्थ से, चौड़ाई से क्या है, छोटी है। तो जो कटिंग टूल है वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे, सरफेस पे कट कर देगा। जब एक वन पास हुआ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यहां से यहां तक आया, तो उसने क्या किया, इतनी ही विड्थ को क्या किया उसने, कट किया। इतनी विड्थ क्या रह गई उसकी, रह गई। मान लो यही क्या है, कटिंग एज की लेंथ है। और अगर कटिंग एज की लेंथ टूल वर्कपीस की विड्थ से ज्यादा है, तो वो पूरी सरफेस को क्या करेगा, एक बार में ही मशीन कर देगा। लेकिन यदि कटिंग एज की लेंथ वर्कपीस से कम है, तो वो क्या करेगा, पूरी सरफेस को एक बार में मशीन नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह का केस है, तो अपने को क्या करना होगा, दो प्रकार के मूवमेंट देने होंगे। पहला मूवमेंट अपन क्या दे रहे थे, टूल को इन द डायरेक्शन ऑफ कट, कट के डायरेक्शन में हम लोग टूल को मूव करा रहे थे, तो इसको क्या बोलेंगे, कटिंग वेलोसिटी। अब कटिंग एज जो है टूल वर्कपीस की विड्थ से छोटा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जब एक पास हो गया, यहां तक इसने पूरा ऐसा कट कर लिया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, टूल को लेटरल मूवमेंट देना पड़ेगा। मतलब इस डायरेक्शन में मूवमेंट देना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ द विड्थ ऑफ द वर्क पीस। इस डायरेक्शन में जब इतना मूवमेंट हो गया, टूल को हम यहां से यहां पे शिफ्ट करेंगे, फिर वो क्या करेगा, इस लेयर को कट करेगा, फिर उसके बाद इस पूरी लेयर को कट करेगा। मींस वर्कपीस की विड्थ यदि ज्यादा है कटिंग एज से, तो हमें टूल को दो मूवमेंट देने पड़ेंगे। पहला मूवमेंट क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ कट। दूसरा मूवमेंट लेटरल मूवमेंट देना पड़ेगा टू कवर द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द वर्कपीस। वर्कपीस का पूरा सरफेस एरिया कवर करने के लिए टूल को हमें लेटरल मूवमेंट देना पड़ेगा। जो लेटरल मूवमेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं फीड। लेटरल मूवमेंट जो होता है इसे क्या कहते हैं, फीड। और जो मूवमेंट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ कट, इसे क्या कहते हैं, कटिंग वेलोसिटी। और जिस डेप्थ तक टूल ने पेनिट्रेट किया है वर्क पीस को, इस डेप्थ तक पेनिट्रेट किया है टूल ने अपने सिंगल कट में, तो इस डेप्थ को बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट या अनकट चिप थिकनेस। इस डेप्थ को बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट या अनकट चिप थिकनेस। क्लियर। तो हमने देखा कि चिप कैसे डिफॉर्म हो रही है, मटेरियल कैसे डिफॉर्म हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ चिप। कैसे हो रहा है, जब टूल मेटल के कांटेक्ट में आया, उसने प्रेशर क्रिएट किया और शेयरिंग एक्शन के कारण चिप रिमूव हो गई। अब मेटल कटिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जिसे हमें समझना आवश्यक है। ये क्या है, अपना वर्क पीस है, और टूल ने अपने सिंगल पास में यहां से लेकर यहां तक की डेप्थ को पेनिट्रेट किया है वर्क पीस की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी। इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट या अनकट चिप थिकनेस। अब जो वर्क टूल रहेगा वो ऐसा रहेगा, ये अपना टूल है। यहां पे एक आएगा अपना क्या, रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द मशीन्ड सरफेस। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, रेफरेंस प्लेन। अब रेफरेंस प्लेन के साथ जो टूल की रेक सरफेस जो एंगल बनाती है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, रेक एंगल। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। यहाँ पे ये रेक एंगल जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव रेक एंगल है। जो मशीन, ये सरफेस क्या है, मशीन्ड सरफेस, जहां पे मशीनिंग हो चुकी है। ये सरफेस क्या है, अनमशीन्ड सरफेस, जहां पे अपने को मशीनिंग करनी है। जो टूल का फ्लैंक सरफेस मशीन सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, साई से। ये हो गया अपना क्या, क्लियरेंस एंगल। और टूल की रेक सरफेस और फ्लैंक सरफेस के बीच में जो एंगल होता है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं,
वेज एंगल, वेज एंगल बोल लो, लिप एंगल बोल लो, या नाइफ एंगल बोल लो, ये सब क्या है, ये वाला एंगल को ही सब डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अब यहां पे आइए, यहां पे ये इस प्लेन को क्या बोलते हैं, शेयर प्लेन। ये जो प्लेन है, इस वाले प्लेन को अपन लोग क्या कहते हैं, शेयर प्लेन। और यहाँ पे इसके सराउंडिंग एक एरिया होगा, इस एरिया को क्या बोलते हैं अपन लोग, डिफॉर्मेशन जोन। क्या कहेंगे, डिफॉर्मेशन जोन। क्योंकि जब टूल मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो वो सिर्फ जहां से चिप रिमूव कर रहा है वहीं पे इफेक्ट नहीं करेगा, उसके सराउंडिंग भी जो मटेरियल रहेगा उसको भी वो इलास्टिकली डिफॉर्म करेगा। तो इस पूरे एरिया को क्या कहेंगे अपन लोग, डिफॉर्मेशन जोन। तो अब चिप जो होगी, चिप कैसे निकलेगी, चिप इस फॉर्म में निकलेगी, चिप यहां से ये चिप निकल रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो ये एंगल जो शेयर प्लेन वाला एंगल है, जो इस लाइन से एंगल बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, शेयर एंगल। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। और कटिंग वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में टूल अपना मूव हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कटिंग वेलोसिटी। और ये प्लेन कौन सा हो गया, शेयर प्लेन। और ये क्या है अपना टूल, टूल की ये रेक सरफेस, ये फ्लैंक सरफेस, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, वेज एंगल, शेयर एंगल, शेयर प्लेन। और ये जो थिकनेस है, जो चिप की जो थिकनेस रहेगी, चिप भी जो निकलेगी उसकी भी कोई थिकनेस रहेगी, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, चिप थिकनेस। इसको डिनोट करते हैं टीसी से। और ये क्या है, अनकट चिप थिकनेस या डेप्थ ऑफ कट। तो टूल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वर्कपीस अपना क्या है, फिक्स है। तो टूल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे, कटिंग वेलोसिटी। ये वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कटिंग वेलोसिटी। अब अपनी चिप जो है, चिप किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। चिप ऐसे जैसे टूल आगे जा रहा है, चिप टूल के रेक सरफेस के ऊपर से होते हुए इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, कटिंग वेलोसिटी। किससे डिनोट करेंगे, वी सफिक्स में सी। अब इस डायरेक्शन में अपनी क्या आ रही है, शेयरिंग वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, शेयर वेलोसिटी। तो इसमें कितनी टर्मिनोलॉजीज आ गई, शेयर एंगल आ गया, शेयर वेलोसिटी आ गई, शेयर प्लेन आ गया, शेयर या डिफॉर्मेशन जोन आ गया। ये जो एंगल रेफरेंस प्लेन के साथ रेक सरफेस बना रही है वो क्या हो गया, अल्फा। ये क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल जरूरी क्यों है, अगर क्लियरेंस एंगल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये सरफेस जो है इससे कांटेक्ट में आएगी, और ये सरफेस क्या है, अपनी फिनिश्ड सरफेस है जिसे अपन लोग मशीनिंग कर चुके हैं। अगर ये कांटेक्ट में आई तो कांटेक्ट में आने के कारण जो इसकी फिनिशिंग है उसको क्या करेगी, ये डिटीरियोरेट कर देगी, खराब कर देगी। इसलिए ये एंगल देना, एक मिनिमम एंगल देना आवश्यक होता है, जिससे जो अपनी सरफेस मशीनिंग हो चुकी है वो की खराब ना हो। ये क्या हो गया अपना अनकट चिप थिकनेस, इसको डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। क्योंकि टूल देखिए, वर्कपीस की ओरिजिनल थिकनेस कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक, टूल ने क्या किया, एक पास में यहां से लेकर यहां तक कट कर दिया। मींस टूल कितना पेनिट्रेट कर रहा है वर्कपीस को, इतनी डेप्थ तक पेनिट्रेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ कट, टी से डिनोट करेंगे। और इसको क्या कहते हैं, अनकट चिप थिकनेस। क्योंकि जितनी डेप्थ में ये पेनिट्रेट करेगा उतनी ही चिप थिकनेस भी फॉर्म होगी, इसलिए इसको अनकट चिप थिकनेस। और जो थिकनेस चिप की फॉर्म हो गई उसको क्या, चिप थिकनेस। ओके, तो हमने देखा इस तरह से ये मशीनिंग का, मटेरियल रिमूवल का बेसिक फिनोमिना है। कौन सी मशीनिंग का, ऑर्थोगोनल मशीनिंग का। ऑर्थोगोनल मशीनिंग मींस डायरेक्ट कटिंग एज इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी। ओके, आपने देखा होगा घर में कभी खीरा छिला है छिलनी से, उसमें जो खीरे के जो एज रहते हैं, उसको जो कि खीरे के नहीं, छिलने की जो एज रहते हैं जो कि खीरे से कांटेक्ट में आते हैं, वो क्या हो गए अपने कटिंग एज। और जो खीरे का छिलका निकलता है वो उसी के सरफेस के ऊपर से निकलता है, तो वो क्या हो गया, चिप हो गया। ओके, और मूवमेंट किस तरफ रहता है, इन डायरेक्शन में। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मशीनिंग। Okay, so we have seen basic mechanism of material removal in orthogonal cutting. Okay, thanks for paying your attention.